हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है केबीएस पर। तो आज जो हम देखने जा रहे हैं वो है पार्ट 3 इनइक्वालिटी का। ठीक है, ये बैंकिंग के एग्ज़ाम से, बैंक में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जैसे एसबीआई पीओ क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क, साथ ही एलआईसी असिस्टेंट और एलआईसी एएओ एडीओ, इन सभी में आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है पार्ट रोल प्ले करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ये प्ले करता है। तो आपको इसमें मैं बताऊँगा, ये आपका आज का लास्ट पार्ट है और इसमें जो है इसको मिलाकर 3 पार्ट हो जाएंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा आपका, और हर एक टाइप आपका जो है इसमें कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आई? तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं ये आपका व्हाट्सअप नंबर है, तो इसके थ्रू जो है आप पीडीएफ यहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं और पीडीएफ आपको डेली मिल जाएगी जो मैं आपको कराता हूँ। ठीक है, चलिए। तो आज है इनइक्वालिटी का पार्ट 3। ठीक है, तो जहाँ तक मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, आई थिंक 28 तक मैंने आपको करा दिए थे। ठीक है, तब मुझे 29 से शुरू करना है। ठीक है, तो अब आप पहले तो आज जो हमारा एक्चुअल में जो मैं आज आपको कराऊंगा तो वो आपका आएगा 100% ट्रू, 100% ट्रू। ठीक है, 100% फॉल्स, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है 100% ट्रू, 100% फॉल्स और पॉसिबिलिटी। ठीक है, और क्या पूछ ली जाती है? पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी। ठीक है, बात समझ आए? तो 100% ट्रू, 100% फॉल्स और पॉसिबिलिटी का केस मैं आज आपको यहाँ पे बताऊंगा कि वो किस तरीके से आपका बनता है। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। तो अब मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, इसमें आपको बताना है कि कौन सा आपका कंक्लूजन 100% ट्रू होगा, कौन सा जो है फॉल्स होगा 100%, और किस में पॉसिबिलिटी बनेगी, तो उसको आप देखेंगे क्वेश्चन से। ठीक है, तो क्वेश्चन से आपका क्या आएगा? स्टेटमेंट में फर्स्ट आता है m इज ग्रेटर देन इक्वल ऑफ n, और ये अब आपका आएगा r इक्वल टू आपका आ गया n। अगला आपका आएगा क्या? u इज लेस देन इक्वल टू आएगा r, ये u है आपका। ठीक है, u इज लेस देन इक्वल टू r, इसको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, अच्छे से लिखेंगे, u इज ग्रेटर देन ऑफ t। ठीक है, बात समझ आई? अब मैं कंक्लूजन की ओर लेके चलता हूँ आपको। कंक्लूजन फर्स्ट, सेकंड और देन थर्ड। ठीक है, तो और एक और लिख लेंगे आप। ठीक है, r इज ग्रेटर देन ऑफ t, m इज ग्रेटर देन ऑफ r, m इज लेस देन ऑफ r, u इक्वल टू n। ठीक है, बात समझ आई? तो ये आपके 4 कंक्लूजन है और इसमें आपको बताना है कि कौन सा 100% कौन सा कंक्लूजन जो है आपका 100% ट्रू होगा, कौन सा कंक्लूजन आपका 100% फॉल्स होगा, और कौन से कंक्लूजन में आपकी पॉसिबिलिटी लगेगी। ठीक है, बात समझ आई? तो मैं आपको एक बार क्वेश्चन करके बता देता हूँ ताकि आपको समझ आए। ठीक है, उसके बाद देन आप करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे आप यहाँ पर R से T पे जाना है, तो मैंने क्या बताया था? R से T पे जाना है तो पहले R से आप U पे जाएंगे, देन U से जाएंगे T पर। तो इस हिसाब से आपका क्या आ रहा है? R से U पर आपका आएगा ग्रेटर देन, इक्वल और देन ग्रेटर देन। ठीक है, U से T। तो मतलब ये आपका बिल्कुल सही है, R से T के बीच आपका यही रिलेशन आना चाहिए, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला M से R पे जा रहे हैं, तो M से गए N पर और N से गए R पर। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है आपका? ग्रेटर देन और ये इक्वल। तो यानी कि हमें क्या पता लगा कि M से R के बीच जो है आपका ये आना चाहिए और यहाँ पे R से T के बीच ये आना चाहिए। तो ये तो आपका सेम आ रहा है, लेकिन M से R के बीच आपका ये आना चाहिए। ठीक है, तो उसके बीच का रिलेशन ये बन रहा है, तो ये नहीं लग रहा है, ये आपका हो गया फॉल्स। ठीक है, अब लेकिन आप ये एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ से आपके पॉसिबिलिटी बनती है। क्या यहाँ से आपकी पॉसिबिलिटी बनती है कि या तो M इज ग्रेटर देन R होगा या फिर M इक्वल टू R होगा, और करके। ठीक है, तो हमें क्या पता चला? इन दोनों में से कम एक तो फॉलो हो रहा है, क्योंकि M इज ग्रेटर देन, क्योंकि आना चाहिए M इज ग्रेटर देन ऑफ R। ठीक है, बट लेकिन आ रहा है हमारे पास ये, इसका मतलब ये आपका हो गया गलत। ठीक है, बट लेकिन अगर मैं इससे कंक्लूजन निकालूँ तो इसका मतलब क्या हुआ? या तो M इज ग्रेटर देन ऑफ R है, या फिर इसका मतलब क्या हुआ? M इक्वल टू R है। तो अगर ये है, इसका मतलब पॉसिबिलिटी तो यहाँ पे लग रही है, इसका मतलब ये आपके पॉसिबिलिटी के केस में आएगा। ठीक है, ये आपकी क्या बन जाएगी? पॉसिबिलिटी, ये आपकी बन जाएगी पॉसिबिलिटी, और ये पहला आपका हो जाएगा 100% ट्रू। ठीक है, अगला देखेंगे,
अब जाहिर सी बात है, अगर m इज ग्रेटर देन ऑफ r है और m इज ग्रेटर देन इक्वल टू r है तो लेस देन का तो सवाल ही नहीं उठता, तो ये आपका 100% फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। u से n पे जाओ जरा, u से n, क्या आप जा पा रहे हैं? u से r देन r से n, तो क्या आ जाएंगे? u से r, तो u से r गए तो लेस देन r से n, देन ये आपका आएगा। तो यानी कि आपका u से n में आपका क्या बन रहा है? ये बन रहा है आपका। तो इसमें भी आपके दो केस बनते हैं, या तो u इज़ लेस देन ऑफ n होगा या फिर u इक्वल टू n होगा। तो इसका मतलब क्या है? देखो, अगर u इक्वल टू n बनना है मतलब पॉसिबिलिटी तो ये बन रही है आपकी, तो ये आपका पॉसिबिलिटी, ये गलत है क्योंकि आना चाहिए ये और आ रहा है ये, गलत है। बट लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी, आपको पता है ना, जब आपका दोनों गलत हो जाते हैं, जब आपके कंक्लूजन गलत हो जाते हैं तभी उनमें पॉसिबिलिटी लगती है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका 100% ट्रू कौन सा कंक्लूजन है, 100% फॉल्स कौन सा कंक्लूजन है, और पॉसिबिलिटी का कौन सा कंक्लूजन है, कौन सा कंक्लूजन है इसका? ठीक है, तो आपका क्या होगा राइट आंसर? आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा 100% ट्रू कौन सा है? देखो ये वाला पूरा ट्रू है क्योंकि r इज ग्रेटर देन t बिल्कुल ट्रू है, तो मतलब जो फर्स्ट कंक्लूजन है आपका बिल्कुल राइट है। अगला ये, ठीक है, पॉसिबिलिटी में कौन सा आ रहा है? सेकंड आ रहा है और फोर्थ आ रहा है, तो सेकंड और फोर्थ में आपकी लगेगी पॉसिबिलिटी। ठीक है, फर्स्ट कौन सा है? m इज लेस देन ऑफ r, ये कभी नहीं हो सकता कंक्लूजन, तो इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड आपका जो है 100% फॉल्स। ठीक है, तो आपको बात समझ आई किस तरीके से आपको करना है? क्योंकि जब आप इस तरह के क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको पहले ही क्वेश्चन में आपको वहाँ पे देख लेना है कि आपसे पूछा क्या गया है। वो आपसे 100% ट्रू पूछ रहा है मतलब डेफिनेट ट्रू पूछ रहा है, 100% फॉल्स पूछ रहा है मतलब डजंट फॉलो। 100% फॉल्स का मतलब क्या हो गया आपको? इसको हम ये भी बोलते हैं डजंट फॉलो। ठीक है, मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, 100%, देखो 100% ट्रू को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डेफिनेट ट्रू, इसको हम क्या बोलते हैं? डेफिनेट ट्रू। ठीक है, और 100% फॉल्स को हम क्या बोलते हैं? डजंट फॉलो, इसको हम क्या बोलते हैं? डजंट फॉलो, इसको हम बोलते हैं डजंट फॉलो। और पॉसिबिलिटी का केस इसका आपका क्या बनता है? तो ये तो आप ब्लॉकिंग के केस में आपका बन जाता है। ठीक है, ब्लॉकिंग के केस में आपके पॉसिबिलिटी लगती है। एक तो इस केस में, के केस में तो ब्लॉक हो गया, इसमें तो कंडीशन बनी रही है, तो ब्लॉकिंग के केस में भी आपकी क्या बनती है? ये आपकी पॉसिबिलिटी, या फिर हम ऐसा कहें नो रिलेशन, ब्लॉक या फिर नो रिलेशन के केस में पॉसिबिलिटी आपकी राइट होती है। ब्लॉकिंग और नो रिलेशन के केस में आपकी जो है पॉसिबिलिटी आपके राइट होती है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, क्या आप सभी को बात समझ आ रही है? तो अब मैं आपको अगला क्वेश्चन दो, करेंगे? ठीक है, चलिए अब मैं आपको देता हूँ क्वेश्चन नंबर 30, तो उसको आप मुझे करके बताएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपका क्या है? स्टेटमेंट में आपका क्या रहेगा? m इज ग्रेटर नॉट, मतलब ये ग्रेटर करके मतलब ये ग्रेटर नहीं है, बस इसका साइन मतलब ये है, सॉरी n आपका हो गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो n हो गया, देन उसके बाद आपका क्या आएगा? n इज ग्रेटर देन ऑफ r, ये आपका मल्टीपल स्टेटमेंट के क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, u इज लेस देन इक्वल ऑफ n इज ग्रेटर देन ऑफ t। अगला आपका आएगा n इज ग्रेटर जो है नहीं है p से। अब कंक्लूजन लिखेंगे, कंक्लूजन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड देन फोर्थ। तो पहला कंक्लूजन लिखेंगे m इज ग्रेटर देन ऑफ r, अगला लिखेंगे r इज लेस देन ऑफ p, अगला लिखेंगे आप m इक्वल टू p, अगला आप लिखेंगे r इज लेस देन ऑफ t। ठीक है, क्या लिखेंगे? r इज लेस देन ऑफ t। अब यहाँ पर आपको मुझे बताना है कौन सा 100% ट्रू है, कौन सा 100% आपका ट्रू है। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे तो सही रहेगा। और अगला आपको बताना है कौन सा 100% आपका फॉल्स है। ठीक है, अगला आपको बताना है पॉसिबिलिटी किस में लग रही है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी किस में लग रही है, या फिर मे नॉट फॉलो, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं, इसी को और बोल सकते हैं मे बी फॉलो।
ठीक है, इसी को हम बोलते हैं मे बी फॉलो कर सकते हैं, मतलब पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या लगेंगे आपको बताना है। ठीक है, तो बताइए हमें। आई होप आप सबने कर लिया होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ पे आपका देखिए क्या आएगा, एम से आर पे जाना है आपको। अब देखो एम इज ग्रेटर नहीं है, इसका मतलब क्या है आपका यहाँ पे, इसका मतलब है लेस और इक्वल। ऐसी एन ग्रेटर नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये लेस और इक्वल। तो अब आपको क्या करना है, एम से आर। तो एम से आर तो जा नहीं पाएंगे, आर से नहीं जा पाएंगे, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें एम से हमें आर पे जाना है, तो एम से आर पे जाने के लिए एम इज लेस देन ऑफ आर, आर एम से गए एन पर और एन से गए आर पर, मतलब ब्लॉकिंग कंडीशन है। ब्लॉकिंग कंडीशन है ये आपकी, तो ये आपकी ब्लॉकिंग कंडीशन होगी। ठीक है, अगला देखेंगे, क्योंकि इसमें ग्रेटर और लेस दोनों ही साइन आ रहे हैं। इसमें क्या आ रहे हैं, ग्रेटर और लेस। ठीक है, ग्रेटर और लेस दोनों ही साइन आ रहे हैं। अच्छा, ये साइन कुछ इस तरीके से आ रहे हैं आपके, तो ये साइन आपके आ रहे हैं। एम से अगर मैं आर की ओर जाता हूँ तो एक ऐसे आ रहा है और एक ऐसे आ रहा है, तो ये आपके दोनों ही अपोजिट साइन आ रहे हैं, इसलिए ये ब्लॉकिंग कंडीशन बन जाती है। अगला आप देखते हैं पी से आर पर। तो देखो पी से गए एन पर, देन एन से गए आपका कहाँ पर, एन से गए आर पर। देखो पी से गए एन पर और एन से गए आर पर, तो यहाँ पे क्या बना आपका, पी से जब हम एन पे गए तो आपका ये बना, क्योंकि हम पी से चलना शुरू किए हैं। उसके बाद आपका एन से आर पे जाएंगे, तो एन से आर पे गए तब भी आपका ये बनेगा, मतलब कि पी से आर के बीच में आपका रिलेशन बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये आपका 100% ट्रू हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच आएगा, क्योंकि इन दोनों में प्रायोरिटी आप किसको देंगे, ग्रेटर को ही देंगे। मैंने आपको बताया था ग्रेटर लेस देन इक्वल, ग्रेटर ग्रेटर इक्वल, और आपका इक्वल में प्रायोरिटी किसको देते हैं, जो है ग्रेटर को। उसी तरीके से लेस लेस इक्वल, और इक्वल में प्रायोरिटी किसको देते हैं, लेस को। ठीक है, तो उस तरीके से लेस में आपकी प्रायोरिटी जाएगी। अब देखो जरा एम से पी में, एम से पी में, तो अगर हम एम से पी करते हैं तो चाहे आप पी से आप एम जा सकते हैं, तो पी से गए एन पर और एन से गए एम पर। तो अगर पी से जाते हैं तो आपका क्या बनेगा, ये आपका बनेगा ग्रेटर। ये एक्चुअल में आपका इस तरीके से बन रहा है, एम से अगर आप जाते हो तो एम से पी पर, एम से गए एन पर और एन से गए पी पर, तो दोनों ही केस में आपका ये फॉलो हो रहा है। इसका मतलब आपको क्या पता चला कि एम से पी के केस में ये लगेगा, एम से पी के केस में क्या लगेगा, ये लगेगा। ठीक है, बात समझ आए। अब यहाँ पे देखो ये एम से पी के केस में लगा, तो इसकी आपकी दो कंडीशन बनेगी। क्या, या तो एम इज लेस देन ऑफ पी होगा, या फिर m इक्वल टू पी होगा। ठीक है, या तो m लेस देन ऑफ पी होगा या फिर m इक्वल टू पी होगा। ठीक है, बात समझ आए। तो इसका मतलब क्या है, अब दोनों में से एक तो आपको दे रखा है, m इक्वल टू पी तो दे रखा है, मतलब इसमें लगेगी आपकी क्या, पॉसिबिलिटी। क्या लगेगी इसमें, पॉसिबिलिटी, और 100% ट्रू हो जाएगा आपका ये। और ये भी, इसमें भी आपकी क्योंकि रॉन्ग है, तो यहाँ पे आपकी क्या लगेगी, पॉसिबिलिटी। ठीक है, अगला देखेंगे, तो यहाँ पे तो लग गया कि पॉसिबिलिटी। अब देखो टी से आर पे, देखो टी से आर पे तो नहीं जा रहा है, तो हम आर से देख लेते हैं। आर से गए एन पर और एन से गए टी पर, तो आर से गए एन पर लेस देन, और उसके बाद एन से गए टी पर, तो ये आपका आ रहा है ग्रेटर। ठीक है, आर से जब एन पे गए तो लेस का साइन आ रहा है, जब आप एन से टी पे गए तो ग्रेटर का साइन आ रहा है, मतलब ब्लॉकिंग कंडीशन। और ब्लॉकिंग कंडीशन में आपकी एक ही चीज़ बनती है, क्या, पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है 100% आपका फॉल्स नहीं बना, लेकिन हाँ 100% ट्रू बना आपका ये, 100% ट्रू आपका बना। तो 100% ट्रू आपका कौन सा बना, सेकंड। 100% फॉल्स आपका क्या आ जाएगा, नन। ठीक है, कोई भी आपका 100% फॉल्स नहीं। देखो 100% आपका फॉल्स कब बनता है, जब आपकी एक तो जो आपका कंक्लूजन है, एक तो राइट बिल्कुल ना, मतलब रॉन्ग होना चाहिए, दूसरा आपका उसमें पॉसिबिलिटी नहीं बननी चाहिए। अगर गलत है वो और उसमें पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है, तब जाके आप उसे 100% फॉल्स कहेंगे। ठीक है, बात समझिए। अब देखो पॉसिबिलिटी के केस में कौन कौन सा बन रहा है आपका, एक तो फर्स्ट बन रहा है और एक फोर्थ बन रहा है। ठीक है, पॉसिबिलिटी का केस आपका एक आपका फर्स्ट बन रहा है और एक आपका जो है फोर्थ बन रहा है। ठीक है, और आपका जो थर्ड है, थर्ड भी आपका पॉसिबिलिटी का केस बन रहा है। ठीक है, तो थर्ड भी, क्योंकि ये नहीं है, क्योंकि आपका आना चाहिए एम से पी के बीच का रिलेशन ये आना चाहिए, जबकि एम इक्वल टू पी आ रहा है। लेकिन इन दोनों में अगर इसको मैं अच्छे से देखो तो इसमें ये तो आने की पॉसिबिलिटी है ना, तो इसलिए आपका जो है फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ में आपकी क्या लगेगी, पॉसिबिलिटी लगेगी, मे बी फॉलो होगा। ठीक है, और 100% फॉल्स आपका कोई भी नहीं है, बाकी आपका 100% जो ट्रू है आपका केवल सेकंड है। ये इसका रिलेशन आपका बिल्कुल सेट बैठ रहा है। यहाँ पे आपका जो है आर से पी आएगा, अगर आप यहाँ पे रिलेशन बैठाते तो पी से आर पे गए तो ये रिलेशन बैठेगा, तो आर से ये आपका ये रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, आप इसको कैसे भी पढ़ सकते हैं, पढ़ने का तरीका साइन को ग्रेटर या लेस बनाता है। ठीक है, क्या आप सभी को बात समझ आई। ठीक है,
तो आगे बढ़ा जाए। चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ और आपको मुझे सॉल्व करके उसे बताना है, ठीक है। तो यहीं पे आपके लिए ये रहा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपके लिए 31। क्या है स्टेटमेंट? स्टेटमेंट आपका क्या है? P इज ग्रेटर देन ऑफ, आपका आ गया Q इज लेस देन इक्वल ऑफ R, ठीक है। लिखेंगे आप T इज ग्रेटर देन ऑफ U इज लेस देन ऑफ M, ये आपका आ जाएगा Y इज लेस देन ऑफ Q, ठीक है। Y इज लेस देन ऑफ Q इज ग्रेटर देन ऑफ S, Y इज लेस देन ऑफ Q इज ग्रेटर देन ऑफ S, ठीक है। बात समझ आए? आप यहाँ पे देखेंगे कंक्लूजन, ठीक है। तो कंक्लूजन में आपका आएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5। तो पहला कंक्लूजन आपका क्या कह रहा है? P इज ग्रेटर देन ऑफ S। अगला आपका क्या कह रहा है? R इज लेस देन ऑफ S। अगला क्या कह रहा है आपका? T इज ग्रेटर इक्वल ऑफ M। अगला क्या कह रहा है आपका? P इज लेस देन ऑफ Y। अगला क्या कह रहा है आपका? R इक्वल टू S, ठीक है। तो इसी में आपको जो है सेम बताना है कि 100% ट्रू कौन सा होगा, 100% फॉल्स कौन सा होगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 100% ट्रू, 100% फॉल्स और आपकी पॉसिबिलिटी, ठीक है। ये आपकी आ जाएगी पॉसिबिलिटी, ठीक है। चलिए आप इसको सॉल्व करके बताएंगे। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। तो अब मैं इसको सॉल्व कराता हूँ जिन बच्चों का नहीं हुआ और यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। देखिए P से S पे जाना है, तो P से गए कहाँ पर? Q पर। उसके बाद देन Q से गए कहाँ पर? S पर। तो मतलब यहाँ पे क्या है आपका? ग्रेटर और ग्रेटर में ग्रेटर का साइन आएगा, मतलब ये आपका 100% ट्रू है। तो आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं 100% ट्रू आपका फर्स्ट है। अगला S से R पे जाएंगे, तो S से R पर देखो, S से तो जा नहीं सकते, तो R से देखो, R से गए Q पर, ठीक है। R से गए कहाँ पर? Q पर। एंड देन Q से जाना है आपका S। तो R से, जब आप R से जाएंगे तो ग्रेटर का साइन बन रहा है यहाँ पर जो है ग्रेटर का साइन बन रहा है R से, और देन Q से आपका S। तो ये मतलब आपका जो है R से S के बीच में आपका क्या आना चाहिए? ये वाला साइन आना चाहिए, क्योंकि अच्छा ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में आप किसको चूज़ करेंगे? ग्रेटर को ही चूज़ करेंगे, ठीक है। प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आप किसको देंगे? R इज ग्रेटर देन ऑफ S, ये आना चाहिए। जबकि आ रहा है ये, मतलब ये तो पूरे तरीके से ही फॉल्स हो गया। तो आपका सेकंड जो है 100% फॉल्स है, क्योंकि आना चाहिए R इज ग्रेटर देन S। आ रहा है आपका क्या? R इज लेस देन ऑफ S, ठीक है। बात समझ आई? अब देखेंगे कंक्लूजन आपका थर्ड में आपका क्या करें? T से M पे जाइए, तो T से U पे गए और U से M हम जा नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब आप क्या देख पा रहे हैं कि ग्रेटर और लेस दोनों आ रहे हैं। तो ये ब्लॉकिंग कंडीशन में आपके क्या लगते हैं? पॉसिबिलिटी लगती है। एक तो यहाँ लगेगी, सॉरी ये तो आपका फॉल्स ही है, तो पॉसिबिलिटी क्योंकि ये, अच्छा ये तो ब्लॉकिंग कंडीशन आ गई। अब देखो ब्लॉकिंग कंडीशन में भी आप एक बात जान लो, क्या बात जाननी है आपको? या तो ग्रेटर होगा या फिर लेस होगा। तो या तो ग्रेटर होगा या फिर लेस होगा। तो अच्छा इस हिसाब से तो ब्लॉकिंग कंडीशन ये थी, डायरेक्ट इसमें पॉसिबिलिटी लगेगी, आपका डायरेक्ट रॉन्ग हो गई, ठीक है। तो सिंपल, तो ये पॉसिबिलिटी जब आपका रॉन्ग होता है तो सिंपल उसमें पॉसिबिलिटी लग जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे P से Y की ओर, जब Y से P की ओर जाते हैं या फिर P से Y की ओर जाएंगे अगर आप, तो ये ध्यान से देखेंगे P से गए Q पर, P से जब आप Q पे जाएंगे तो ये, और Q से गए Y पर, तो भी आपका आएगा ये। मतलब P से Y के बीच आपका आएगा ये, P से Y के बीच आना चाहिए, ये आ रहा है ये तो मतलब 100% फॉल्स हो गया। मतलब 100% फॉल्स हो गया, तो सेकंड और फोर्थ आपका 100% फॉल्स हो गए, ठीक है। और पॉसिबिलिटी आपकी थर्ड है, तो पॉसिबिलिटी आप यहाँ पे लिख देंगे। अब देखो कंक्लूजन 5 देखो क्या है? R से S पे जाना है, तो R से गए Q से गए S, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? R से जाना है तो यहाँ पे आएगा आपका ये इक्वल, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। देखो आपको क्या आया? R से जाना है Q पर, तो आपका आएगा ये। देन आपका Q से जाना है S पर, तो आएगा आपका ये। यानी R से Q के बीच आपका रिलेशन क्या बनेगा? R इज, देखिए यहाँ पे थोड़ी गलती हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप R इज ग्रेटर देन ऑफ S, R इज ग्रेटर देन ऑफ S। तो आपका बनना चाहिए ये, बन रहा है आपका ये, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि इक्वल तो बन ही नहीं सकता है।
अब ये रॉन्ग हो गया तो जाहिर सी बात है, अगर रॉन्ग हो गया तो पॉसिबिलिटी के केस में आपका आ ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि आर इज ग्रेटर देन ऑफ एस बनना चाहिए। आर इक्वल टू एस तो हो ही नहीं सकता, आर इक्वल टू एस आपका क्या नहीं हो सकता, आर इक्वल टू एस तो आपका हो ही नहीं सकता, ठीक है। और अगर ये हो नहीं सकता तो इसका मतलब क्या है, समझ आया आपको, ये तो फॉल्स बनना चाहिए ना, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो पॉसिबल ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। मैंने ये लिख दिया था, मैं आपको देख रहा था कि आप क्या बताते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो आपका क्या है, ये तो आपका बनेगा ही नहीं, ठीक है, ये आपका बनेगा ही नहीं, तो ये आपका आ जाता है 5, ये आपका नहीं बनेगा। तो इस हिसाब से ये आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ये आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब देखो p इज लेस देन ऑफ y है, जबकि बनना चाहिए p इज ग्रेटर देन ऑफ y, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, ये आपका फॉल्स बन जाएगा, ठीक है। तो आपका सेकंड और फोर्थ आपका फॉल्स हो गया है, ठीक है। पॉसिबिलिटी आपके थर्ड में लगेगी, और जो सेकंड वाला भी है, जो सेकंड वाला है आपका, सेकंड वाला हम देख लेते हैं, इसमें क्या लगता है, देखो पी आर इज लेस देन ऑफ ऐसे, जबकि आर इज ग्रेटर देन ऑफ ऐसे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी आपकी नहीं लगेगी, ये डायरेक्ट आपका फॉल्स है, ठीक है। तो सेकंड आपका फॉल्स ही है, तो सिंपल है, तो ये डायरेक्ट ही फॉल्स है आपका। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं लगेगी, आपको ध्यान रखना है। पॉसिबिलिटी आपकी वहीं पे लगती है जहाँ पे आपका कोई भी कंक्लूजन एक तो फॉलो नहीं करता है, और जो आपकी पॉसिबिलिटी है वो भी आपकी जीरो होती है बिल्कुल, तब जाके वो आपका 100% फॉल्स माना जाएगा। अब देखो यहाँ पर आर इज ग्रेटर देन ऐसे, जबकि आर इज लेस देन ऐसा है, मतलब ये कोई लेना देना है ही नहीं इसका, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे लगेगी नहीं, और इस वजह से ये आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आई, ठीक है। चलिए, तो ये बात समझ आई आपको। तो आपको क्या समझ आया, जो पहला जो है 100% ट्रू है, सेकंड और फोर्थ जो है आपका 100% आपका क्या है, वो आपका फॉल्स है, और आपका पांचवा भी है, ठीक है। जो पांचवा है वो भी आपका क्या है, 100% आपका फॉल्स है, क्योंकि अगर आर बड़ा है ऐसे तो इक्वल का तो सवाल ही नहीं उठता, तो इसलिए आपका फॉल्स हो गया डायरेक्ट, इसमें पॉसिबिलिटी नहीं लगेगी, ठीक है। बात समझ आ रही है आप सभी को, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अब देखो एक पॉइंट मैं आपको और बता देता हूँ यहाँ पर, देखो एक पॉइंट और सीख लो, क्या कि आपकी जो पॉसिबिलिटी लगती है ना, वो केवल किस केस में लगती है, एक तो इसमें, क्यों, क्योंकि इसमें एक तो ये रहता है और आपका ये रहता है, उसी तरीके से इसमें लगेगी, या तो ये रहेगा या फिर ये रहेगा। उसी तरीके से जो पॉसिबिलिटी आपकी ब्लैंक के केस में लगेगी, ठीक है, ब्लैंक या फिर ब्लॉक के केस में, ठीक है। तो आप चाहो तो इसे ब्लैंक या ब्लॉक लिख सकते हो, या नो रिलेशन का केस भी लिख सकते हो इसमें, ठीक है, नो रिलेशन के केस में, ठीक है, ब्लॉक लिख सकते हो इसको, ब्लॉकिंग केस, ठीक है। ब्लॉकिंग के केस में आपकी क्या लगेगी, क्योंकि उसमें आपकी 3 पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो ये या फिर ये या फिर ये, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी आपकी इन तीनों में लगती है हमेशा, ठीक है। पॉसिबिलिटी आपकी इन तीनों में लगती है, या तो ये, अगर ये रहा आपका, क्योंकि इससे आपके 2 पॉसिबल बन सकते हैं, या तो ये या फिर ये। इसी तरीके से इससे आपके 2 पॉसिबल बन सकते हैं। अगर नॉट नो रिलेशन, इसको ब्लॉकिंग केस को नो रिलेशन भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, नो रिलेशन, इसको हम नो रिलेशन भी बोलते हैं। तो ब्लॉकिंग केस या नो रिलेशन के केस में आपका क्या बनेगा, या तो ग्रेटर होगा या लेस होगा या इक्वल होगा, तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी बनेगी, ठीक है। बात समझ आई। तो अब हम आपको और क्वेश्चन दें, ठीक है। तो अब आप अगला क्वेश्चन करेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 लिखेंगे, P इज ग्रेटर देन ऑफ Q इक्वल टू ऑफ R, ठीक है। अगला आप लिखेंगे M इज लेस देन ऑफ P, ठीक है। अगला आपका क्या है, M इक्वल टू ऑफ आपका क्या हो गया, R। तो ये तो आपका हो गया क्या, स्टेटमेंट। अब यहाँ पे देख लो कंक्लूजन क्या आएगा, ठीक है। कंक्लूजन देखो क्या आएगा, 2 कंक्लूजन दे देते हैं हम आपको, P इज ग्रेटर देन इक्वल टू ऑफ R, P ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू R, ठीक है। बात समझ आई। तो इसमें भी आपका सेम ही बताना है, क्या बताना है इसमें आपको, 100% ट्रू बताना है, 100% फॉल्स बताना है, और पॉसिबिलिटी बतानी है आपको, ठीक है, पॉसिबिलिटी बतानी है। तो इसमें आप लगाएंगे, देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा आंसर, तो देखो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए क्या आएगा, P से R पे जाना है, तो P से गए Q पर और Q से गए R पर, तो मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, ग्रेटर इक्वल और इक्वल। इसमें आप प्रायोरिटी किसको दोगे, ग्रेटर को, मतलब P से R के बीच यही बनना चाहिए। तो ये तो आपका क्या हो गया, 100% आपका ट्रू हो गया, ठीक है। बात समझ आ रही है। अब देखो यहाँ पर P से R पे जाएंगे, तो अब देखो P से, क्योंकि P से R के बीच बनना चाहिए, ये आ रहा है, ये बनना चाहिए क्या, P इज ग्रेटर देन इक्वल टू ऑफ R, जबकि बन रहा है क्या, ये बन रहा है आपका, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, अब देखो दोनों में से कोई एक ही तो ट्रू हो सकता है,
दोनों में से कोई एक ही तो ट्रू हो सकता है, ठीक है। अब चाहो तो इसको देखो, इसको दो तरीके से कैसे, या तो इसका बनेगा P इज ग्रेटर देन ऑफ R, या फिर इसका क्या बनेगा P इक्वल टू ऑफ R, ठीक है। या तो इससे बनेगा P इज ग्रेटर देन ऑफ R, या फिर इससे क्या बनेगा P इक्वल टू ऑफ R, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पर जो है आपका क्या बन जाएगा, इस हिसाब से यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहाँ पर आपका ये सेकंड वाला आपका ट्रू हो जाएगा इस केस में, और फर्स्ट वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। जनरली अभी मैंने आपको क्या बताया था, जब आप P से R पे जाते हैं तो आपका जो है यही रिलेशन बन रहा है, सिंपल सी बात है, ये पर आपका बन रहा है। लेकिन इसमें आपका ये भी तो शामिल है ना, इसी वाले केस में आपका P इज ग्रेटर देन ऑफ R भी तो बन रहा है। अब दोनों में से कोई एक ही चीज हो सकता है, या तो वो इक्वल हो सकता है या फिर वो बराबर हो सकता है ना। यहाँ पर अगर P और R के केस में देखें तो यहाँ पर आपके क्या है, या तो वो बराबर होगा या फिर वो ग्रेटर देन होगा। तो हमें एक जो है यहाँ पर दे दिया गया है कि P इज ग्रेटर देन ऑफ R, तो इसलिए हम इसको राइट कर देंगे और ये आपका जो है फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आंसर आपका बनेगा ओनली सेकेंड फॉलो, ओनली सेकेंड फॉलो, ठीक है। बात समझ आ रही है। मैंने यहाँ पे क्या बताया कि P से R के बीच आपका रिलेशन तो सही बन रहा है, बट लेकिन आप क्या बताएंगे, P यहाँ तो सिंपल सी बात है, यहाँ पॉसिबिलिटी बन गई, या तो P इज ग्रेटर देन ऑफ R होगा, या तो P की वैल्यू R से बड़ी होगी, या फिर P की वैल्यू R के बराबर होगी। एक ही टाइम पर दो तो होंगे नहीं। अब नीचे वाला आप इसने क्या दे दिया, P इज ग्रेटर देन ऑफ R, इसका मतलब क्या है, आपका सेकंड आपका ट्रू हो जाएगा और ऊपर वाला फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है, इनडेफिनेट है, या तो बराबर है या ग्रेटर है। जबकि सेकंड वाला आपको बताना है कि P इज ग्रेटर देन ऑफ R है, मतलब ये आपका सेकंड आपका फॉलो हो जाएगा और फर्स्ट आपका जो है फॉलो नहीं होगा, ठीक है। क्या आप सभी को बात समझ आ रही है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़े, ठीक है। चलिए अब देखो, इसमें एक पॉइंट आप यहाँ पे और देख लेंगे कि अगर आपका ग्रेटर और ये लेस है तो इससे आपका क्या निकलेगा, ग्रेटर लेस से आपका क्या निकलेगा, ये आपका निकलेगा ग्रेटर लेस ही निकलेगा, ठीक है। अगला आप देखेंगे, अगला आपका क्या आएगा, ग्रेटर और लेस से अगर आप देखते हैं तो इससे आपका इक्वल निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा लेस इक्वल से आपका क्या लेस निकलेगा। ये पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि इसमें आपका ये निकलेगा, इसमें आपका ये निकलेगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि नीचे क्या दिया गया, हम उसी के अकॉर्डिंग इस पर आपको ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सब आपको जानने की ज़रूरत नहीं है कि ब्लॉकिंग केस में आपका क्या निकलेगा, ठीक है। ब्लॉकिंग केस में आपका क्या क्या निकल सकता है, तो जाहिर सी बात है इससे ये भी निकल सकता है और इक्वल भी निकल सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब सिंपल ये है, देखो आप कंफ्यूज हो रहेंगे कि सर क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। मेरे कहने का मतलब सिंपल ये है कि आपका जो जैसे कि ये है तो इससे आपकी दो पॉसिबिलिटी बनेगी, कौन सा, एक ग्रेटर इक्वल, ऐसी लेस इक्वल है तो इससे दो पॉसिबिलिटी बनेंगे, लेस और इक्वल। और इस तरह का अगर आपका ब्लॉकिंग का केस आ जाता है तो ब्लॉकिंग केस में अभी मैंने आपको बताया है, ग्रेटर है, लेस है और आपका इक्वल, ये तीन पॉसिबिलिटी आपकी जो है वहाँ से बनती है, ठीक है। बात समझ आई। तो मेरे कहने का मतलब सिंपल यही है, ठीक है। तो ये आपने बता दिया, तो ओनली सेकंड फॉलो। और ये जो आपका फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले में आपकी क्या लगेगी, आपकी लगेगी पॉसिबिलिटी, क्योंकि इस तरीके से जब आपके सामने दो आ जाएंगे तो आप जो है क्या कहेंगे कि सर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो इसने नीचे दे रखी है, तो इस हिसाब से आपका पहला तो ट्रू होगा नहीं, लेकिन सेकंड जो है आपका डेफिनेटली ट्रू होगा। ये डेफिनेटली ट्रू के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर इन दोनों में से आपको एक को चूज़ करना है तो आप किसको चूज़ करेंगे, सेकंड वाला डेफिनेटली ट्रू, ठीक है। ये आपका डेफिनेटली ट्रू है, क्योंकि इन दोनों में केवल एक ही हो सकता है, या तो ग्रेटर या फिर इक्वल। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं आपको कहूँगा कि ग्रेटर और इक्वल में आप प्रायोरिटी किसको दोगे, तो जाहिर सी बात है पहले वाले को दोगे, तो इसलिए आपका ये वाला सेकंड वाला आपका ट्रू हो जाता है और फर्स्ट वाला आपका फॉल्स हो जाएगा। तो प्रायोरिटी के बेस पे आप जो है इसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ आई। तो आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन लिखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 लिखेंगे आप, स्टेटमेंट अपने नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट आपका क्या आएगा, P इज ग्रेटर देन ऑफ Q हो जाएगा आपका, P इज ग्रेटर देन ऑफ Q इज लेस देन ऑफ R, देन P इज ग्रेटर देन ऑफ M, देन आपका आएगा M इज ग्रेटर देन इक्वल ऑफ R, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लिखना है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपका क्या आएगा, 1 2 3, ठीक है। तो पहला कंक्लूजन लिखेंगे आप, P इज ग्रेटर देन ऑफ R, अगला आप लिखेंगे P इज लेस देन ऑफ R, अगला आप लिखेंगे P इक्वल टू ऑफ R, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें
कौन सा आपका ट्रू होने वाला है इसमें, ठीक है। अगला मैं आपको एक और दे देता हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 34, इसको आप निकालेंगे जब तक, ठीक है, फिर मैं आपको बताऊँगा स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट आपका क्या आ रहा है, m इज नॉट लेस देन है n के, इक्वल टू हो गया आपका r, देन अगला आपका क्या हो गया, m इज ग्रेटर देन ऑफ p, देन आपका हो गया r इज लेस देन ऑफ u, और ये आपका हो गया लेस देन इक्वल ऑफ p, ठीक है। यहाँ पे आपका आता है कंक्लूजन, ये आपका आ गया कंक्लूजन। कंक्लूजन आपका बनेगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो ये आपका बनेगा m इज ग्रेटर देन इक्वल ऑफ r, m इज ग्रेटर देन ऑफ r, m इज लेस देन ऑफ r, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा डेफिनेटली ट्रू होगा, तो आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा आपका डेफिनेटली आपका ट्रू होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कैसे आएगा। देखो, P से आप R पे जाते हैं, तो P से Q पे गए, Q से R पे, तो ये आपकी ब्लॉकिंग कंडीशन हो गई, ये ग्रेटर और ये लेस, तो ब्लॉकिंग कंडीशन हो गई, तो ये तो आपका हो गया क्या, इस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, ये तो आपका हो जाएगा रॉन्ग, P से R पर आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग। बट लेकिन आप इसमें क्या देख रहे हैं, अभी आपको तय नहीं करना है, अभी तो आपने यहीं पे देखा है, क्या पता है ये रिलेशन कहीं और भी बन रहा हो। ये पहले में तो ब्लॉकिंग कैसा आया, दूसरे में देखो, दूसरे में आपका क्या आएगा, अगर आप P से M पे जाते हो और M से R पर, तो आपका क्या बना, ये बना रिलेशन, मतलब P से R का रिलेशन आपका क्या बना, P से R का रिलेशन ये बना। तो एक तो हो गया आपका ब्लॉकिंग का केस, और एक आपका ये केस यहाँ पर भी बन रहा है कि P से M और M से आप R पे पहुँच जा रहे हैं, तो इस हिसाब से आपका पहला जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, पहला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आ रही है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा, राइट। क्यों हो जाएगा, क्योंकि पहले में तो ब्लॉक की कंडीशन आ रही है, लेकिन भाई ये दूसरी जगह बन रहा है, कुछ और भी देखने पड़ेंगे, कहीं और भी ये रिलेशन बन रहा है कि नहीं। अगर रिलेशन बन रहा होगा तभी जाके आपका वो जो है ट्रू हो जाएगा, अगर कहीं और बन रहा है तो डेफिनेटली वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे, अब देखो जाहिर सी बात है, अगर P से R आपका बना है, P से R आपका बना है, तो P से R आपका ग्रेटर देन में बना है, P इज ग्रेटर देन ऑफ P इज लेस देन, तो आपका हो नहीं सकता, तो ये आपका जो है फॉल्स हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया फॉल्स, ठीक है। अब अगला देखो, P से R आपका ये भी नहीं बन सकता, क्योंकि इन दोनों के बीच आपका ये बना है, तो यहाँ इस हिसाब से आपका क्या बन जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको 100% टू 100% फॉल्स नहीं बताना है, ठीक है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर भी बता सकते हो, जैसे कि कैसे, कि आपका जो फर्स्ट है आपका 100% ट्रू है, क्योंकि ठीक है ये आपका ट्रू आ रहा है, और P इज लेस देन आपका R आपका 100% फॉल्स हो गया, और P से R के बीच में है, तो अब जाहिर सी बात है, अगर P इज ग्रेटर देन ऑफ R हो गया, तो वो एक तो वो लेस देन नहीं हो सकता, और एक वो इक्वल टू नहीं हो सकता, तो ये दोनों ही गलत है, और दोनों ही आपकी पॉसिबिलिटी बन जाएगी, ठीक है। तो सॉरी ये दोनों ही आपकी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, क्योंकि दोनों 100% फॉल्स हो गए, ये आपके दोनों 100% फॉल्स हो गए, मतलब डजंट फॉलो, यहाँ पे कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, ठीक है। तो P और R के बीच आपका बनेगा डजंट फॉलो, ठीक है, कि सेकंड और थर्ड दोनों ही फॉलो नहीं कर रहे हैं। और अगर मैं फर्स्ट के बारे में बात करता, तो फर्स्ट अगर हमने यहाँ पे देखा P से Q पे गए, फिर Q से R पे ब्लॉकिंग कंडीशन, तो यहाँ के अकॉर्डिंग तो नहीं बन रही है, बट लेकिन P से जब हम M पे गए और M से जब हम R पे गए, तो इस केस में आपका बन रहा है, इसका मतलब क्या है, आपका 100% ये ट्रू है, ठीक है। बात समझ आ रही है। अब यहाँ पे देखो, इसमें m इज लेस देन इक्वल नहीं है n के, तो आपको यहाँ पे रिलेशन क्या बनेगा, m इज ग्रेटर देन इक्वल ऑफ आपका n हो जाएगा। अब देखो m से r पे जाना है, तो m से गए n पर और n से गए r पर, तो आपका रिलेशन बन रहा है ये, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। तो m से गई p पर और देन p से गए u पर, तो m से गए p पर और p से गए u पर, इस केस में भी आपका ये देखो, एक तो आपका यहाँ से बना m से r के बीच, कैसे, m से गए आप n पर, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ m से गए n पर और n से गए r पर, तब भी आपका जो है कौन सा आएगा, m इज ग्रेटर देन इक्वल टू ऑफ r, क्योंकि इन दोनों में प्रायोरिटी आप इसको ही दोगे, सेकंड और थर्ड में सेकंड को। अब देखो m से गए आप p पर और देन आप p से गए u पर, तो इस केस में आपको क्या बनेगा, इस केस में आपको बन रहा है m से गए आप p पर और देन आपका आ रहा है ये, ठीक है। तो इस केस में आपका एक और बन रहा है, तो ये और ये, इन दोनों में प्रायोरिटी आप किसका दोगे, क्योंकि इसमें आपके तीनों सिंबल यूज हो गए हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो यहाँ पे आपका सिंपल रिलेशन बनेगा आपका m से r के बीच ये, ठीक है। तो ये आपका क्या बनेगा, ये तो आपका हो गया रॉन्ग, ये आपका बन जाएगा, तो ये आपका सेकंड बनेगा। और जाहिर सी बात है, जब m इज ग्रेटर देन ऑफ r आपका बन गया है, तो m इज लेस देन ऑफ r तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। बात समझ आ रही है, ठीक है। अब क्योंकि आप इसमें देखेंगे ना, आपका जो है फर्स्ट में आपका फर्स्ट केस में क्या बन रहा है, m
इज ग्रेटर देन इक्वल ऑफ आर, लेकिन सेकंड केस में आपको क्या बनना है, इज ग्रेटर देन और आपका ग्रेटर और इक्वल बनना है। तो इन दोनों में आप किसको चूज करेंगे, इसमें देखो तीनों केस आ गए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो इन दोनों में प्रायोरिटी आप किसको दोगे, एम इज ग्रेटर देन ऑफ आर को दोगे। और अगर आर को दे रहे हो तो जाहिर सी बात है फर्स्ट आपका रॉन्ग आ जाएगा, क्योंकि रिलेशन आपका ये बन रहा है और दे रखा है ये, तो ये गलत हो गया। सेकंड आपका सही हो गया और ये तीसरा आपका जो है गलत हो गया। तो इसलिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ओनली सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड क्या हो जाएगा आपका फॉलो। ठीक है, तो पहला तो आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, पहला आपका फॉल्स हो जाएगा, नहीं पहला आपका यहाँ पे आपका बन जाएगा पॉसिबिलिटी, क्योंकि एम इज ग्रेटर देन ऑफ आर तो आपका बन ही सकता है। तो पहला पॉसिबिलिटी, क्योंकि यहाँ से आपके ये निकल सकते हैं, क्योंकि जो एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, या तो एम इज ग्रेटर देन ऑफ आर होगा या फिर आपका एम इक्वल टू आर होगा। तो यहाँ पे पहले में पॉसिबिलिटी लग रही है। ठीक है, सेकेंड आपका ट्रू हो गया और एम ये जो थर्ड वाला है ये आपका 100% फॉल्स हो गया। ठीक है, बात समझ आ रही है आप सभी को, आगे बढ़े चलिए। तो अब आपका आ जाता है कोडेड इनइक्वालिटी वाला। ठीक है, तो अब आपका क्या आ जाता है, कोडेड इनइक्वालिटी। तो इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, कोडेड इनइक्वालिटी। ठीक है, तो इसमें देखो कैसे आएगा आपका p एट द रेट ऑफ q मीन्स p इज नॉट लेस देन ऑफ q। ठीक, अगला p डॉलर q मीन्स p is greater than of q is greater than of q। अगला आपका क्या आएगा, p परसेंटेज q मीन्स आपको क्या आएगा, p is less than of q, p is less than of q। अगला आप लिखेंगे p कॉपीराइट q, यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स p इज इक्वल टू q इज इक्वल टू q। अगला आपका क्या बनेगा, p और ये आपका हैश आएगा q, मतलब मीन्स p इज नॉट ग्रेटर देन ऑफ q, इज नॉट ग्रेटर देन ऑफ q। ठीक है, इज नॉट ग्रेटर देन ऑफ q। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो इस केस में मैं आपको पहला क्वेश्चन देता हूँ समझाने के लिए। क्वेश्चन नंबर आपका क्या आता है, 35। ठीक है, तो m से गए आप एट द रेट पर, आपका आ गया ये, देन आप n से गए डॉलर पर, आ गया ये, देन आपका आ गया r परसेंटेज u। ठीक है, तो ये आपका था स्टेटमेंट, इस तरीके से आपको देगा स्टेटमेंट। ठीक है, अब आता है कंक्लूजन, आपका आ गया ये क्या, कंक्लूजन। तो इस कंक्लूजन में आपका क्या आएगा, फर्स्ट कंक्लूजन और ये सेकंड कंक्लूजन। तो आपका आ गया m और r के बीच डॉलर का सम साइन आ जाएगा। अगला आपका आएगा m और u के बीच डॉलर का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपके सामने आएगा ना, तो आपको क्या बना लेना है, ये चीज़ आप ध्यान से देखेंगे। पहले तो आप ये बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, वहाँ पे लिखेंगे ये ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल, बीच में इसका साइन। तो अब आप इसको यहाँ से बना सकते हैं, देखिए p एट द रेट q मीन्स p इज़ नॉट लेस देन ऑफ q। अगर लेस देन नहीं है तो मतलब क्या है, या तो वो ग्रेटर है या फिर वो इक्वल है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, एट द रेट। अगला आपका क्या क्या, डॉलर q मीन्स p इज़ ग्रेटर देन ऑफ q, p इज़ ग्रेटर देन ऑफ q आपका क्या आ गया, डॉलर। ठीक है, अगला p परसेंटेज q मीन्स p इज़ लेस देन ऑफ q, तो ये आपका क्या आ गया, परसेंटेज। अगला कॉपीराइट c, कॉपीराइट q, p कॉपीराइट q मीन्स p इज इक्वल टू q, तो आपका आ गया ये कॉपीराइट। अगला आपका क्या आता है, हैश मीन्स p इज नॉट ग्रेटर देन q, अगर ग्रेटर नहीं है मतलब या तो लेस है या फिर इक्वल है, तो ये आ जाएगा आपका हैश। ठीक है, इसमें आप देखेंगे, ध्यान से देखना मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ। देखो
अगर मैं इन तीनों को लेता हूँ तो इन तीनों में प्रायोरिटी आप किसको दोगे? पहले वाले को। और सेकंड और थर्ड में ये इसमें और इसमें प्रायोरिटी किसको दोगे? ग्रेटर देन इक्वल को। उसी तरीके से सेम इस केस में आप अगर प्रायोरिटी किसका दोगे? ये तीनों आ जाते हैं, लेस देन, लेस, इक्वल और ये लेस देन इक्वल, ठीक है। तो इसमें प्रायोरिटी किसका दोगे? लेस देन को दोगे। और इन दोनों में प्रायोरिटी किसका दोगे? ये वाला जो पोर्शन है इसको। और अगर दोनों आपके मिल जाते हैं तो ब्लॉक कंडीशन बन जाएगी, और ब्लॉक कंडीशन में एक ही चीज़ पॉसिबल होती है, एक ही कंडीशन आपकी फॉलो करती है, पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो ब्लॉक का केस आपका यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। आप सभी को बात समझ आ रही है? तो अब देखेंगे इसमें, देखो कंक्लूजन इसको कैसे निकालना है। एम से अब देखो इस तरीके के जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो आप डायरेक्ट आप क्या लिखेंगे? जैसे यहाँ पे @ लिखा है तो यहाँ पे लिखेंगे आप पहले साइन लिखो इन सबके। साइन लिखने के बाद जब आप करेंगे तो कितना टाइम आपका लग जाएगा, ठीक है। तो इसको करने का दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूँ। देखो एम से आर पे पहुँचना है तो इसके बीच में कौन कौन से साइन आ रहे हैं? देखो एम से एन के बीच में क्या आ रहा है आपका? @ एम से गए एन पर, एन से गए आर पर, तो आर उसके बाद आपका क्या आया? $। अब देखो आपका यह डॉलर और ये आपका क्या है? ये आपका डॉलर है, ये आपका @ तो डॉलर और @ में किसको प्रायोरिटी दोगे? क्योंकि डॉलर वाला फर्स्ट साइन है तो आप प्रायोरिटी किसको दोगे? फर्स्ट साइन को। तो इसके अकॉर्डिंग डॉलर आना चाहिए, बिल्कुल राइट है। अगला देखो एन से जाना है यू पर, तो एन से गए आर पर और आर से गए यू पर। तो एन से जब आर पर गए तो बीच में साइन आया ये, और आर से जब यू पे गए तो परसेंटेज का साइन आया। तो देखो जब यहाँ पे गए परसेंटेज, डॉलर का साइन ये है, परसेंटेज का साइन ये, तो मतलब कंडीशन आपकी क्या होगी? ब्लॉक हो गई। कंडीशन आपकी क्या होगी? ब्लॉक हो गई। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो, ठीक है। इस हिसाब से आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ओनली फर्स्ट फॉलो, ठीक है। बात समझ आई? चलिए तो अब मैं आपको अगला क्वेश्चन देता हूँ और ये क्वेश्चन आपको करके बताना है मुझे, ठीक है। पास कर लेंगे और आप फटाफट इसे सॉल्व करेंगे। पहले मैं क्वेश्चन आपके लिए लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या कह रहा है? स्टेटमेंट में क्या है आपका? M इज डॉलर ऑफ R, परसेंटेज ऑफ T, R @ ऑफ U, ठीक है। कंक्लूजन लिखेंगे इसका, कंक्लूजन फर्स्ट सेकंड। तो पहला कंक्लूजन है आपका M डॉलर है U। अगला आपका क्या आएगा? M @ ऑफ U। M क्या आएगा आपका? M @ ऑफ U, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे। अगला मैं आपको और क्वेश्चन यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 आपका क्या आएगा? स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट आएगा आपका M से डॉलर T। अगला आपका रहेगा M परसेंटेज आपका T। अगला आपका रहेगा R#U, ठीक है। तो इसमें मैं आपको कंक्लूजन दे देता हूँ। देखेंगे आपका कंक्लूजन क्या आएगा? कंक्लूजन नंबर 1, 2 देन 3, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या आएगा? M से R के बीच डॉलर का साइन, M से R के बीच परसेंटेज का साइन, अगला T से U के बीच आपका परसेंटेज का साइन, ठीक है। बात समझ आ रही है? ठीक है। और क्वेश्चन दे दें हम आपको, ठीक है। तो आप आसानी, अच्छा यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे भी तो आपको करना पड़ेगा ना, तो इसको ऐसे ही रखते हैं, अगला देंगे, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये पोर्शन आपको जो है सॉल्व करके दिखाना है। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था? पहले तो आप यही लिख लेंगे, पहले आप जो आपने पहले बनाया था, क्योंकि वो जो पहले सवाल दे रखा है उसी के ऊपर बेस्ड है। ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल और ये आपका इक्वल। इससे पहले यहाँ पे आपका क्या था? डॉलर का साइन था, यहाँ पे आपका @ था, यहाँ पे कॉपी का साइन था, यहाँ पे परसेंटेज का था और यहाँ पर आपका हैश का साइन था, ठीक है। जो मैंने पहले क्वेश्चन दिया था आपको, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग ही मैंने आपको यहाँ पे बना के बताया, ठीक है। अब देखो M से R के बीच जब आप जाते हो तो M से गए T पर, फिर T से गए R पर। तो जब आप M से T पे गए तो आपका के बीच में क्या आया? डॉलर। तो जब आप T से R पे जाएंगे तो T से R आप परसेंटेज नहीं पढ़ेंगे, इसको उल्टा पढ़ेंगे। जैसे T से R परसेंटेज है ना, तो उल्टा क्या पढ़ेंगे? डॉलर। तो ये आपका क्या आ जाएगा? डॉलर। ये इसके सामने वाला, क्योंकि आप उल्टा पढ़ रहे हो। अगर मैं M से T पढ़ रहा हूँ तो आपका डॉलर आएगा,
लेकिन अगर मैं टी से एम पढ़ूंगा तो डॉलर के जो जस्ट अपोजिट वाला आएगा, इसके अपोजिट कौन है, परसेंटेज। तो अगर मैं टी से एम पढ़ूंगा तो यहाँ पे परसेंटेज मुझे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पढ़ने का तरीका है। तो इस वजह से आपका पहला तो आपका 100% ट्रू हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है एम से आर के बीच डॉलर का साइन बनना है तो परसेंटेज का तो बनेगा नहीं, तो सेकंड आपका ऑलरेडी गलत हो गया। अब इसमें देख लो, टी से यू पे जाना है, तो टी से गए आप कहाँ पर, टी से गए आप आर पर, आर से देन यू पर। तो जब टी से आर पे जाएंगे तो परसेंटेज का उल्टा कौन होगा डॉलर, तो यहाँ पे आएगा डॉलर। अगला देन आर से गए आप कहाँ पर, यू पर, तो जब आप आर से यू पे जाएंगे तो हैश है आपका, ठीक है, आर से गए यू पर। तो ध्यान से देखो, ये आपका डॉलर आया और ये आपका क्या आ गया, हैश आ गया, डॉलर और ये हैश। तो ये आप क्या देख रहे हैं, एक तो आपका डॉलर और ये हैश, तो ये आपकी ब्लॉकिंग कंडीशन, तो ये भी आपका फॉल्स हो जाता है, ठीक है। तो आपका फॉलो कौन सा करेगा, 100% ट्रू अगर आपसे पूछा जाए तो फॉलो कौन करेगा, ओनली आपका क्या आ जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली क्या आ जाएगा आपका फर्स्ट फॉलो। ये आपका 100% ट्रू हो गया, ठीक है। तो जैसा आपसे पूछा जाए वैसे आपको बताना है। और अगर 100% फॉल्स पूछता तो आप क्या बताते, सेकंड और थर्ड, ठीक है। बात समझ आ रही है ये, क्योंकि ये दोनों ही अलग है बिल्कुल, इसमें पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं बन रही है, इसलिए दोनों ही आपके फॉल्स हुए। 100% फॉल्स कौन है, सेकंड और थर्ड, ठीक है। बात समझ आ रही है। अब जरा ऊपर वाले भी देख लो, एम से यू पे जाना है तो एम से गए आर पर, देन आर से गए यू पर। तो यहाँ पे आपका क्या बना, एम से आर, एम से जब आप आर पे गए तो डॉलर का साइन, देन आर से यू पर तो @ का साइन। तो देखो डॉलर और @ में आप किसको जो है प्रायोरिटी दोगे, ग्रेटर को ही, ग्रेटर इक्वल में ग्रेटर को प्रायोरिटी देंगे, मतलब डॉलर आना चाहिए, तो डॉलर आपका आ रखा है, मतलब पहला आपका सही है। अब यहाँ पे देखो एम और यू के बीच में @ है, तो एम से यू पे जाना है, एम से गए आर पर, तो कौन सा साइन आया, डॉलर का। देन आर से गए यू पर, क्योंकि एम से यू पे, आर से गए यू पर, तो आपका @ का साइन आया। तो सिंपल सी बात है, इसके बीच में भी आपका डॉलर आना चाहिए, जबकि आ रखा है @। तो आपका 100% ट्रू आपका कौन सा है, ओनली, आप क्या बोलेंगे, ओनली फर्स्ट फॉलो, क्या बोलेंगे आप, ओनली फर्स्ट फॉलो, ठीक है। बात समझ आ रही है आप सभी को। तो इस तरीके से आप जो है क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी फर्स्ट फॉलो आ गया, इसमें भी फर्स्ट फॉलो आ गया, ठीक है। अब मैं कुछ और क्वेश्चन आपको देता हूँ और आपको वो लगाने हैं, ठीक है। चलिए, तो नोटबुक में आप लिखेंगे अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 38 में पहला आप लिखेंगे स्टेटमेंट, ये आपका हो गया स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में आप क्या लिखेंगे, P $Q परसेंटेज ऑफ T, आपका यहाँ पे क्या आएगा, R हैश, ये आपका आ गया क्या, ये आपका आ गया Q, ठीक है। और देन आप उसके बाद लिखेंगे @U, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्टेटमेंट। देन आप लिखेंगे कंक्लूजन, कंक्लूजन में आपको क्या लिखना है, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। इसमें आप लिखेंगे $P $U, $P $R, ठीक है, $P $R। अगला आप लिखेंगे T $U, ठीक है। तो आपको इसको सॉल्व करके बताना है मुझे, ठीक है। और आप जो है एक और लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में आपका स्टेटमेंट है ये, स्टेटमेंट आपका क्या कह रहा है, P @R, देन कॉपीराइट ऑफ T, देन आपका क्या आएगा, R इज $of U, ठीक है। तो ये आपका है, और इस हिसाब से आपका बनता है कंक्लूजन, क्या बनेगा आपका कंक्लूजन यहाँ पे बनेगा फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, P $U, P $T, P कॉपीराइट ऑफ T, क्या बनेगा इसमें, P कॉपीराइट ऑफ T, ठीक है। बात समझ आए। तो ये आपको सॉल्व करने हैं, और यहाँ पर आप चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है। क्या था आपका, ये था आपका ग्रेटर, ये था आपका ग्रेटर इक्वल, ये था लेस, ये लेस इक्वल, ये इक्वल था, और यहाँ पे था आपका डॉलर का साइन, यहाँ पे था आपका कौन सा, @ का साइन, यहाँ पे परसेंटेज का साइन था, यहाँ पे आपका हैश का था, यहाँ पे आपका कॉपीराइट का था, ठीक है। तो अब आपको इसको सॉल्व करना है। आई होप आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, जिन बच्चों का नहीं हुआ वो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। तो देखो P से U पे जाना है, तो P से गए Q पर, देन Q से गए E पर। तो P से जब हम U पे गए तो डॉलर का साइन आया यहाँ पर, देन हम Q से E पे गए तो
@ का साइन आया। अब देखो यहाँ पर डॉलर और @ में आप किसको प्रेफरेंस दोगे, ग्रेटर को ही आप देंगे, तो ग्रेटर के अकॉर्डिंग आपका क्या आ जाएगा, डॉलर आ जाएगा। तो डॉलर के अकॉर्डिंग पी और यू के बीच में है, बिल्कुल राइट, आपका ये सही है, 100% ट्रू है। पी से आर के बीच देखो, पी से गई क्यू पर, क्यू से गई आर पर, तो पी से जब हम क्यू पे गए तो डॉलर आया। जब आप सॉरी जब आप क्यू से जाते हैं आर पर, तो अब ध्यान से देखना, जब आप इसे आर से क्यू पढ़ेंगे देन आप पढ़ेंगे इसे हैश, लेकिन अगर आप क्यू से आर पढ़ेंगे तो इसे आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, क्यू से आर हैश का उल्टा। हैश का उल्टा कौन सा हो गया, इसका उल्टा ये @ तो आपका क्यू से आपका आर क्या हो जाएगा, @ तो दोनों में आपकी प्रायोरिटी आपको किसकी बनेगी, डॉलर की, क्योंकि डॉलर और @ में आपका क्या बनेगा, डॉलर। ठीक है, इसको देखो पढ़ने का तरीका है, ग्रेटर देन इक्वल में आपका क्या बनेगा, ग्रेटर, उसी तरीके से आप इसे ऐसे पढ़िए, डॉलर और @ में आपका क्या बनेगा, डॉलर बनेगा। उसी तरीके से यहाँ पर कि आपका ये लेस देन इक्वल में क्या बनेगा, लेस देन, और तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, परसेंटेज, और हैश में आपका क्या बनेगा, परसेंटेज। उसी तरीके से यहाँ पर कि कॉपीराइट और हैश में क्या बनेगा, हैश, क्योंकि आप इसको प्रायोरिटी दोगे। उसी तरीके से यहाँ पर कि आपका परसेंटेज और कॉपीराइट में आपका क्या बनेगा, परसेंटेज, क्योंकि इसको प्रायोरिटी दोगे। तो खाली आपका नाम चेंज हुआ है, बाकी सिंबल को आपको जैसे मैंने आपने देखना बताया था मैंने, वैसे ही आपको देखना है। ठीक है, अब देखो टी से यू पर जाने, तो टी से गए आप क्यू पर, देन क्यू से यू पर। तो जब टी से आप गए किस पर, टी से गए क्यू पर, अगर आप इसे क्यू से टी पढ़ेंगे देन आप पढ़ सकते हैं इसे परसेंटेज, लेकिन अगर आप टी से क्यू पे जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं, तो आपको उल्टा पढ़ना पड़ेगा। परसेंटेज का अपोजिट कौन है, डॉलर। तो टी से क्यू पे जाएंगे तो आपका क्या आएगा यहाँ पे, डॉलर। ठीक है, उसके बाद देन आपका क्या आएगा, क्यू से यू। जब आप क्यू से यू जाएंगे तो आप, क्योंकि ये तो सीधा ही है, तो सीधा पढ़ेंगे तो आपका क्या आएगा, डॉलर। तो मतलब ये आपका, ये जो है आपका बिल्कुल, ये तीनों ही सही है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, ऑल फॉलो। आंसर आपका क्या आएगा यहाँ पर, ऑल फॉलो। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब यहीं पे देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि पी से यू पे जाना है। तो पी से यू पे कैसे जाएंगे, देखो पी से गए क्यू पर, पी से गए आर पर, आर से गए यू पर। तो आपका पहला क्या आया, @ देन आर से यू पर आपका आया डॉलर। तो @ और डॉलर में पहला प्रायोरिटी किसको दोगे, इसी साइन को। तो इसका साइन क्या है, डॉलर है, तो मतलब पी से यू के बीच क्या आना चाहिए, डॉलर। बिल्कुल राइट। पी से टी पे जाओ, देखो पी से गए आर पर और आर से गए टी पर, तो आपका क्या आया, @ और कॉपीराइट। तो ये आपका क्या है, पी से आर, @ आर से टी आपका क्या है, कॉपीराइट। तो आप देखो ये आपका @ और कॉपीराइट में आपको प्रायोरिटी किसको दोगे, सेकंड वाले को, क्योंकि आपका जब आपका फर्स्ट वाला नहीं होता है तो सेकंड और थर्ड में प्रायोरिटी किसको देते हैं, सेकंड वाले को, यानी कि ग्रेटर इक्वल को। तो इसका साइन क्या है, ग्रेटर। तो इसके बीच क्या आना चाहिए, ग्रेटर, जबकि ये बन नहीं रहा है, मतलब यहाँ पे क्या बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, जबकि बन रहा है ये, मतलब ये आपका क्या हो गया, 100% फॉल्स हो गया। ठीक है, बात समझ आ रही है। ठीक है, अब देखो अगर आप यहाँ पर एक चीज़ और देखना चाहो, मैं यहाँ पर भी आपको बताऊंगा आइदर और का केस कैसे लगेगा। ठीक है, देखो अब P से T के बीच, जाहिर सी बात है P से T के बीच आपका ये भी नहीं बन रहा है, क्योंकि P से T के बीच आपका ये वाला बनना चाहिए, P@T। ठीक है, P@T, यानी कि इसका मतलब क्या है, P इज ग्रेटर इक्वल ऑफ T है। ठीक है, यहाँ से आपके दो बनते हैं, P इज ग्रेटर देन ऑफ T, P इक्वल टू ऑफ T, यानी कि अब इक्वल टू ऑफ T मतलब कि P कॉपीराइट ऑफ T, और यहाँ पे P इज ग्रेटर देन ऑफ T। तो यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, P डॉलर ऑफ क्या बन रहा है, T बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो P@T बना है ना, इन दोनों को मिला के, ये दोनों ही गलत है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेम है, लेकिन अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो आपके जो है ये दोनों बन रहे हैं, $T बन रहा है, P कॉपीराइट T बन रहा है। कब, इससे P@T से आपके दोनों बन रहे हैं। तो इसका आपका क्या आएगा, आपका आंसर आएगा यहाँ पर ओनली फर्स्ट एंड आइदर सेकेंड और थर्ड फॉलो, आइदर सेकेंड और थर्ड। ठीक है, क्या आप सभी को बात समझ आ रही है कि ये जो P@T आया है ना, ये वाला जो आपका आया है, इसके अकॉर्डिंग आपका क्या आएगा कि इसके अकॉर्डिंग आपका जो है ये दोनों ही आपको, अगर मैं ये दोनों ही आपके अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन अगर इन दोनों को मैं मिला दूं तो आपका क्या बन जाएगा, P@T बन जाएगा। तो इसका मतलब आपको क्या समझ आया, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी सेम है, इन दोनों को मिला के भी यहाँ पे बन रहा है। इसका मतलब फर्स्ट तो आपका फॉलो होगा ही, साथ ही इन दोनों में आपका आइदर और लग जाएगा। ठीक है, बात समझ आए। और कैसे लगेगा ये बात मैंने आपको यहाँ पर बता दी है कि आइदर और कैसे लगेगा। ठीक है, बात समझ आ रही है आप सभी को, आगे बढ़े। चलिए अब मैं आपको जो है यहाँ का आपका जो है लास्ट क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 40, आप इसे नोट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में मैं आपको बताता हूँ
लिखेंगे स्टेटमेंट में आप लिखेंगे ए डॉलर बी परसेंटेज सी डी डॉलर बी हैश ई डी डॉलर बी हैश ई। ठीक है, बात समझ आई। अब लिखेंगे आप कंक्लूजन फर्स्ट एंड देन सेकंड ए हैश डी देन ए डॉलर ऑफ क्या आ जाएगा आपका डी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है और यहाँ पे मैं आपके हेल्प के लिए यहाँ पे लगा देता हूँ जो यहाँ पे हमने बनाया था, क्या था वो, ग्रेटर इक्वल लेस इक्वल और बीच में था इक्वल। तो यहाँ पे आपका क्या था, डॉलर था, यहाँ पे आपका @, यहाँ पे आपका परसेंटेज और यहाँ पे आपका क्या था, हैश और यहाँ पे था आपका कॉपीराइट। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब ए से डी पे अगर हम जाते हैं तो ए से बी पे गए देन बी से डी पर, तो जब आप ए से बी पे जाएंगे तो आपका क्या आएगा, डॉलर। जब आप बी से डी पे, देखो डी से बी पढ़ेंगे हम डॉलर, लेकिन बी से डी पढ़ेंगे तो क्या है, डॉलर का अपोजिट क्या आ जाएगा, परसेंटेज। ये आपका क्या आ गया, परसेंटेज। ऐसे वही अब देखो डॉलर और परसेंटेज में किसको ब्लॉकिंग का केस हो गया, तो दोनों ही आपके रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है, दोनों आपके रॉन्ग हो गए। ब्लॉकिंग केस में आपका जो है आइदर और तभी बनेगा जब आपका जो है तीनों सिंबल आ रहे हो, लेस ग्रेटर और इक्वल। अब देखो इन दोनों को मिलाओ, दोनों आ रहे हैं क्या, हैश और डॉलर के बीच में आपके दोनों सिंबल आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। देखो हैश ये आपका आ रहा है ग्रेटर और ये आपका लेस आ रहा है और ये इक्वल आ रहा है। मतलब ए और डी को अगर मैं दोनों को मिला दूँ, अगर मैं दोनों को मिला देता हूँ तो आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो गया, दोनों रॉन्ग है। और आपका दोनों को मिला देते हैं तो आपका आइदर और का केस बन जाएगा। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। ठीक है, आप सभी को बात समझ आ रही है। क्या लिखेंगे हम इसमें, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। ठीक है, तो यहाँ तक था आपका पूरा इनइक्वालिटी का। तो इसमें मैंने आपको 40 क्वेश्चन कराए हैं और हर एक टाइप इसमें मैंने आपसे अच्छे से डिस्कस किया है। तो आई होप आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ आया होगा। ठीक है, अगर कोई मेरी तरफ से तो कंफर्म है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे सिलेबस, यहाँ पे आपका जो इनइक्वालिटी था पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ और आपको जो है फिर से आपको रिवीजन करना है, ताकि 3 से 4 बार करेंगे तो आपका जो है कंफर्म हो जाएगा। इस चैप्टर में आपकी जो कमांड है वो आपकी बन जाएगी। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ चैनल के बारे में। तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसके थ्रू आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस व्हाट्सअप के थ्रू आपको जो है लिखना है आई एम ए न्यू स्टूडेंट, तो उसके थ्रू आप जुड़ जाएंगे वहाँ पर। ठीक, और यहाँ से आपको डेली पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। तो मेरे पास अभी पीडीएफ सेंड करने के 2 ही सोर्स हैं, एक तो व्हाट्सएप है, दूसरा टेलीग्राम। ठीक है, आप इसको इससे भी जाके जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये फिर आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं और ये डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस यहाँ पे आपको मिलेंगे। फिजिक्स प्रैक्टिकल्स के जो हैं आपके, वो आपकी वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल है। और बैंकिंग क्लासेस हैं, ठीक है, ये सारी आपकी चल रही है। एसएससी की क्लासेस में ऐड नहीं है बट लेकिन वो चल रही है आपकी। ठीक है, तो 7th 8th और 9th के आपके मैथ और साइंस के सीबीएसई पैटर्न बेस्ड आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाने हैं। तो हमारी पूरी केबीएस की जो टीम है आपके लिए अच्छी तरीके से लगी हुई है। आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए और घर पे बैठ रहिए। ठीक है, आप डेफिनेटली एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, एक अगले कॉन्सेप्ट के साथ, नए चैप्टर के साथ। बाय बाय, टेक केयर।